जय श्री श्याम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं स्क्रीन के साथ उपस्थित हुआ हूँ ताकि हम ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में और उनकी राशियों और भावों के बारे में जान सके अच्छे तरीके से, और ताकि किसी भी दर्शक को कोई दिक्कत परेशानी हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले नजर डालते हैं अपने नक्षत्रों और उनके स्वामी के बारे में। सबसे पहले अश्विनी, माघ और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। मृगशिरा, चित्रा और गणेश नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। आद्रा, स्वाति और सातविशा नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं। पूर्वसु, विशाखा और पूर्ववा, भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। कुछ नक्षत्र अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें जानने योग सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो दो नक्षत्र हैं, केतु के जो 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, माघ और मूल, और बुध देव के जो नक्षत्र आते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें नक्षत्र में जन्मे जातक अपने पिछले जन्म के कर्म भोगने के लिए इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जिनका विधान हमारे नेचर या कुदरत बोल सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें नक्षत्रों को जानना उपयोगी इसलिए है क्योंकि नक्षत्र के अनुसार ही हम किसी भी जातक का समय पता कर सकते हैं, उनका महादशा और अंतरदशा, जो कि नक्षत्र के स्वामी के अनुसार ही पता चलता है। क्योंकि जिस नक्षत्र में जातक जन्म लेगा उसी नक्षत्र के स्वामी की महादशा से गणना चालू करते हैं, और उसके बाद अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वगैरह वगैरह। चलिए आगे हम जानेंगे इसके बारे में। उसके आगे बढ़ते हैं राशि और ग्रहों के बारे में कि कौन सी राशि के कौन से ग्रह कारक होते हैं। मेष के मंगल, वृषभ के शुक्र, मिथुन बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरुदेव बृहस्पति, मकर के शनिदेव, कुंभ के शनिदेव होते हैं, और मीन के गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। ये राशियों के ये ग्रह कारक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर ग्रह के अपने एक कारक तत्व दिए गए हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पर इन्हें एक तारा ग्रह ज्योतिष हमारे और हमारे गुरुजन ये कहते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है, ये भी ज्योतिष के अनुसार मानता है, क्योंकि हमारे जितने भी महर्षि और गुरु, उनकी ही विद्या को हम आगे बढ़ाते हैं, और हर गुरु की अपनी अपनी एक मान्यता होती है। उनके अनुसार चंद्रमा एक उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा माता के कारक होते हैं। मंगल ग्रह है, ये युद्ध के कारक है। बुध ग्रह माने जाते हैं, ये संचार के कारक है। गुरुदेव बृहस्पति भी ग्रह मानते हैं, ये भाग्य के कारक है। शुक्र देव को भी ग्रह मानते हैं, ये प्रेम और संदेह के कारक है। शनि देव भी ग्रह मानते हैं, कर्म के कारक है। राहु एक छाया ग्रह है, केतु एक छाया ग्रह माने जाते हैं। इसके बाद 2 ग्रह और भी है, उरेनस और नेपच्यून, जिनको अरुण और वरुण ग्रह भी कहते हैं। ये पृथ्वी से बहुत दूरी होने के कारण इनका मानव जाति पे बहुत कम असर होता है, इसलिए हमारे महर्षियों ने इसकी उपस्थिति हमारी कुंडली में बहुत ही कम बताई। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो भारत देश है, इसमें हर 2 किलोमीटर में भाषाएं चेंज हो जाती है, तो जाहिर सी बात है भविष्यवाणी बढ़ता, और तरह तरह के भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, न्यूमरोलॉजी होते हैं, वास्तुशास्त्र होते हैं, वगैरह वगैरह बनते हैं। अब हर क्षेत्र की कुंडली की गणना अलग की जाती है, जैसे उत्तर भारतीय की अलग होती है, दक्षिण भारतीय की अलग होती है, और बंगाल भारतीयों की अलग होती है। तो हम अपने भारत देश में इन 3 प्रकार की कुंडली ज्यादा प्रचलित है। तो ये जो आप स्क्रीन पे शो हो रही है आपके पास, ये हमारे उत्तर भारतीयों की होती है कुंडली विश्लेषण। अब इस जो 5 नंबर आपको दिख रहा होगा, ये सिंह राशि हो जाते हैं, और ये लग्न कहते हैं। अब इसकी उपस्थिति ऐसे होती है कि जातक के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वही लग्न बनते हैं। उसके बाद उस लग्न के आगे क्लॉक वाइज हम आगे वो नंबर उसको लगा देते हैं, या राशि आगे बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, और इस तरह सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक वगैरह वगैरह, इस टाइप से ये उत्तर भारतीय की कुंडली बनती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है दक्षिण भारतीय कुंडली। यहाँ पर राशि के अनुसार से जो उदित होते हैं राशि को मीन कुंभ की तरफ बना देते हैं, और जो राशि उदित होती है सिंह, वो ये लग्न होती है उनकी तरफ से।
सिंह के बाद कर्क, मिथुन, वृश्चिक, आप ऐसे देख सकते हैं। ये होगी दक्षिण भारतीयों की कुंडली की विधान। इसके बाद आते हैं बंगाल की प्रवृत्ति में इस प्रकार की कुंडली बनती है। सेम उसी प्रकार से जो लग्न में राशि उत्पत्तित होती है सिंह लग्न, उसके बाद कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु वगैरह वगैरह ऐसे क्लोज बाय हम उसको रोटेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुंडली के जो 12 भाव है, 12 भाव किस किस कारक तत्व होते हैं वो हम जानते हैं। ये जानना बहुत स्वाभाविक है। इसके बाद ही हम कुंडली का अध्ययन और उसकी जो भी उत्पत्ति है कि जातक की कुंडली और समय कैसे क्या चल रहा है हम बता सकते हैं। सबसे पहला हम अध्ययन करते हैं लग्न से। लग्न में देखते हैं लग्न किस चीज रूप को प्रचलित करता है। शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वभाव, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और परिशिष्टता, ये सारा हम जानते हैं लग्न से। ये धन भाव हो गया हमारा। धन, धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, धन इत्यादि हम इससे सेकेंड नंबर यानी धन भाव से हम इस सब चीजों का बैक कर जानते हैं। तीसरा हो गया छोटे भाई, वन, पराक्रम, गला, सांस के नली, काल, कंता, हाथ, ये हम सब पराक्रम भाव से हम इस सब चीजों को जानते हैं। चौथा नंबर पे आते हैं, ये हो गए माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़ा, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख, शांति वगैरह हम ये सुख भाव से हम जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया संतान भाव या ज्ञान का भाव आप कह लीजिए। इससे हम जानेंगे विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं शत्रु भाव। इससे हम जानेंगे पेट, पाचन, संस्थान, गुर्दे, नाभि, आमाशय, कमर, नालिहाल, जो मामा के घर होते हैं, रोग, ऋण, शत्रु, नौकर, नौकरी, घाव, चोरी इत्यादि। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं पति और पत्नी का घर। अगर जातक का कुंडली है तो पत्नी का घर ये होगा। अगर फीमेल की कुंडली है यानी जातिका की कुंडली है तो पति का घर ये होगा। इससे विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, मुद्देशी, वीर्य, नपुंसक वगैरह का विधान होता है। आगे बढ़ते 8वां घर, ये मृत्यु का घर कहते हैं। इससे आयु, मृत्यु का कारण, महाकष्ट, गुप्तराग, विदेशी, समुद्र, गड़ा धन, गुप्त रोग, बाबासी रोग, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र आदि का विधान होता है। आगे बढ़ते हैं 9वां, इसके भाग्य भाव कहते हैं। इससे हम भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कुल्ले, दिव्यता, सस्ता, धर्म, गुप्त शक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा, प्रवास आदि को जानते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं 10वां भाव, यह कर्म भाव हो गया। इससे हम पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज से लाभ, परसाना, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती का बाया भाग वगैरह को हम जानते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं लाभ भाव, आमदनी, धन की प्राप्ति, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन, कान इत्यादि आदि का विचार हम लाभ भाव से करते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं 12वां भाव, व्यय भाव कहते हैं। इससे हम विचार करते हैं खर्च, भोग, विलास, हानि, धन भाव, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार, बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेशी, एड़ी, पंजा, बाएं आंख वगैरह का विचार हम इस 12वें भाव यानी कि व्यय भाव से करते हैं। तो ये थे हमारे 12 भाव, 27 से 17 और 12 राशियां। ये कैसे कैसे इससे आगे हम कुंडली की विश्लेषण कर सकते हैं, विश्लेषण वगैरह। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे जब हम मिलेंगे तो आगे अपने और भी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।